हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वो है प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण बुक और उनके लेखक। तो सबसे पहले कौन है? कालिदास। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। चलिए आगे और देखते हैं। दूसरे हैं अश्वघोष। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण, वज्रसूची। तीसरे हैं वाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय। चलिए आगे देखते हैं। और चौथे हैं विशाखदत्त। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त। फिर पांचवें हैं भास, जो कि एक प्राचीन नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वप्न वासोदत्ता, प्रतिज्ञा योगंधरायण, चारुदत्त, उरुभंग, दूत वाक्य। छठे हैं हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश के राजा थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। चलिए आगे और देखते हैं। सातवें हैं वराह मिहिर, जो कि एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, लघु जातक। आठवें हैं क्षेमेंद्र, जो कि कश्मीर के लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कलाविलास, दशावतार चरित, बृहद कथा मंजरी, समय मातृका। चलिए आगे और देखते हैं। हेमचंद्र, जो कि एक जैन विद्वान हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमारपाल चरित, प्रशिष्ट पर्वन, अभिधान चिंतामणि, देश नाम माला। 10वें हैं भामा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्यालंकार। 11वें हैं दंडिन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा। अगला है कल्हड़। इनकी प्रमुख रचना है राजतरंगिणी, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, शूद्रक, मृच्छकटकम, विज्ञानेश्वर, मित्राक्षरा, जिमूतवाहन, दायभाग, भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, कामंदक, नीतिसार। चलिए आगे और देखते हैं। अगले कौन से लेखक हैं? भवभूति। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित। और फिर कौन है? राजशेखर। इनकी रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश। चलिए आगे इसके आगे और देखते हैं। अगले कौन से लेखक हैं? बिल्हड़। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? विक्रमांक देवचरित, चौर पंचाशिका, कर्ण सुंदरी। फिर कौन है? सोमदेव। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कथा सरित सागर, नित्यावाक्र मृतम। अगले कौन है? भारवी और मार्ग। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, मार्ग की रचना है शिशुपाल वध। फिर कौन है? श्रीहर्ष। इनकी रचना है नैषधीय चरित। उसके बाद है खंडन खड्ड खाद। उसके आगे चलिए आइए और देखते हैं। उसके बाद है राजनैतिक एवं विधि ग्रंथ। कौन कौन से हैं? मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, मेघातिथि, जो कि मनुस्मृति के टीकाकार हैं। उसके बाद है कुल्लू भट्ट, ये भी मनुस्मृति के टीकाकार हैं। चलिए आगे इसके आगे और देखते हैं। आगे कौन सा है? दक्षिण भारतीय राजवंशों से जुड़े लेखक। तो कौन कौन है? पंप। इनकी रचनाएं हैं आदि पुराण, विक्रमार्जुन विजय। उसके बाद में है पौन्य। इनकी रचना है शांति पुराण। उसके बाद है रन। इनकी रचनाएं है अजित पुराण, गदायुद्ध। उसके बाद में है अमोघ वर्ष। इनकी रचना है कवि राजमार्ग। इसे कन्नड़ भाषा का रत्न भी कहा जाता है। तो चलिए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है? मध्यकालीन प्राचीन लेखक कौन कौन से हैं? पद्म गुप्त। इनकी रचना क्या है? नव शशांक चरित। उसके बाद में है जयानक। इनकी रचना है पृथ्वीराज विजय। उसके बाद में है चंद्रवरदाई। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। उसके बाद में है चंद संध्याकर नंदी। इनकी रचना रामचरित, जो कि पाल वंश के राजा रामपाल पर आधारित है। उसके आगे चलिए आइए और देखते हैं। उसके बाद में है प्राचीन विज्ञान एवं गणित, इससे संबंधित रचनाएं। तो सबसे पहले कौन है? आर्यभट्ट। इनकी रचना कौन कौन सी है? आर्यभट्टियम, 10 गीत का सूत्र। उसके बाद में है ब्रह्मगुप्त। इनकी रचना है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत,
खंड खाद्य। उसके बाद में है भास्कराचार्य। इनकी रचना है सिद्धांत शिरोमणि। इसके की 4 भाग हैं। पहला है लीलावती, दूसरा है बीज गणित, तीसरा है ग्रह गणित और फिर उसके बाद में चौथा है गोलाध्याय। उसके बाद में आते हैं वराह मिहिर। इनकी रचना कौन कौन सी है? पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक। उसके बाद में कौन है? लल्ल। इनकी रचना कौन कौन सी है? शिष्यधीय वृद्धि तंत्र। इसके आगे चलिए आइए और देखते हैं। इसके आगे क्या है? आयुर्वेद एवं चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? चरक। इनकी रचना कौन सी है? चरक संहिता। सुश्रुत। इनकी रचना है सुश्रुत संहिता। उसके बाद में है वाग्भट। इनकी रचना है अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। उसके बाद में माधव कर। इनकी रचना है माधव निदान, जो कि रोगों के निदान के लिए है। चलिए आगे इसके आगे और देखते हैं। आगे कौन सी है? जैन एवं बौद्ध विद्वान से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? चलिए आगे और देखते हैं। नागार्जुन, जिन्हें कि शून्यवाद का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचना है माध्यमिक कारिका, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इसके आगे है दिग्नाथ। इन्हें तर्कशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इनकी रचना है प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश। उसके बाद में है धर्म कीर्ति। इनकी रचना है प्रमाण वार्तिक। उसके बाद हरिभद्र सूरि। इनकी रचना अनेकांत जय पताका, षट दर्शन समुच्चय। उसके बाद में भद्रबाहु। इनकी रचना है कल्पसूत्र। चलिए आगे इसके आगे और देखते हैं। गुप्तोत्तर काल और क्षेत्रीय राजवंश, इससे संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? विज्ञानेश्वर। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? मिताक्षरा, जो कि याज्ञवल्क स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार भी हैं। इसके बाद में है जिमूतवाहन। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? दाय भाग और काल विवेक। इसके बाद में है जयदेव। इनकी रचना है गीत गोविंद। उसके बाद में है मम्मट। इनकी रचना है काव्य प्रकाश। उसके बाद है आनंदवर्धन। इनकी रचना है ध्वन्यलोक, जो कि ध्वनि सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे इसके आगे और देखते हैं। कौन सी है? व्याकरण एवं कोशकार। तो कौन से हैं? अमर सिंह। इनकी रचना कौन सी है? अमर कोश, जो कि प्राचीनतम शब्दकोश है। उसके बाद में है भर्तहरि। इनकी रचना है वाक्यपदीय, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। और कौन सी रचना? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। उसके बाद में है कौन है? हेमचंद। इनकी कौन कौन सी रचना है? अभिधान चिंतामणि, अनेकांत संग्रह। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। कौन से हैं? चालुक्य एवं राष्ट्रकूट काल, इससे संबंधित ग्रंथ तो कौन कौन से? सोमेश्वर ठड, जो कि कल्याणी के चालुक्य राजा थे। इनकी रचना है। उसके बाद कौन है? चालुक्य एवं राष्ट्रकूट काल से संबंधित ग्रंथ तो कौन कौन से हैं? सोमेश्वर ठड। इनकी रचना कौन सी है? कौन सा है? मानसोल्लास। इसे अभिलाष चिंतामणि भी कहते हैं। यह एक विश्वकोश है। उसके बाद कौन है? अमोघ वर्ष, जो कि राष्ट्रकूट राजा। इनकी रचना है कवि राजमार्ग, जो कि कन्नड़ भाषा का व्याकरण एवं काव्य है। और कौन सी रचना है इनकी? प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। उसके बाद में कौन है? विद्यानंद। इनकी रचना कौन सी है? अष्टसती। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? आगे है ऐतिहासिक काव्य एवं राजवंशों का विवरण। तो चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। कौन है? लेखक कौन है? अतुल। इनकी रचना कौन है? मूषक वंश, जो कि केरल के मूषक राजवंश से संबंधित इतिहास है इसमें। उसके बाद में है शंभु। इनकी रचना कौन सी है? राजेंद्र कर्पूरम। उसके बाद में है बल्लाल। इनकी रचना है भोज प्रबंध, जो कि राजा भोज के बारे में है। उसके बाद में है मेरुतुंग। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि, जो कि गुजरात के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है राजशेखर। इनकी रचना है प्रबंध कोश। इसके आगे खगोल एवं गणित के अतिरिक्त कौन कौन सी रचना है? श्रीधर। इनकी रचना है त्रिशातिका। उसके और कौन सी है? पाटी गणित। उसके बाद में महेंद्र सूरी। इनकी रचना है यंत्र राज, जो कि फिरोज शाह तुगलक के काल में यंत्रों पर लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद में कौन से लेखक है? मुंजाल। इनकी रचना है लघु मानस। उसके बाद में है नाटक एवं संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ है? दामोदर गुप्त, जो कि कुट्टनी मत इनकी रचना है, जो कि काशी के सामाजिक जीवन पर आधारित है। उसके बाद है सारंगदेव। इनकी रचना है संगीत रत्नाकर, जो कि संगीत शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद में महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव वंश के राजा थे। इनकी रचना है मत्स्य विलास प्रहसन, जो कि बौद्ध एवं कापालिक भिक्षुओं पर व्यंग की गई है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? दर्शन के प्रमुख संप्रदाय एवं उसके लेखक। तो सबसे पहला क्या है? प्रशस्त पाद,
जो कि पदार्थ धर्म संग्रह किससे संबंधित है? वैशेषिक दर्शन। उसके बाद में वाचस्पति मिश्र, इनकी प्रमुख रचना क्या है? भामती, जो कि शंकर के भाष्य पर टीका लिखी गई है। और इनकी क्या कौन सी रचना? सांख्य तत्व कौमुदी। उसके बाद में कौन से लेखक है? जयंत भट्ट, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? न्याय मंजरी। उसके बाद में क्षेमेंद्र, इनकी रचना दशावतार चरित, जो कि भगवान विष्णु के अवतार पर आधारित है। उसके बाद में है वागपति, इनकी प्रमुख रचना गौढ़वो, जो कि यशोवर्मन की विजयों पर आधारित है। उसके बाद में है पद्मगुप्त, इनकी रचना है नव शशांक चरित, जो कि परमार वंश के इतिहास से संबंधित है। उसके बाद में है शुक्र, इनकी प्रमुख रचना है शुक्र नीति सार, जो कि शासन कला एवं राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। उसके बाद में कामंदक, इनकी प्रमुख रचना क्या है? नीति सार, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर सार लिखी गई है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। उसके बाद में है प्राचीन लेखकों का कालक्रम। इस कालक्रम को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कौन है? पाणिनि, इनकी ये कौन सी शताब्दी में थे? 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और क्या लिखते थे? व्याकरण ग्रंथ। उसके बाद में है मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। कौन से सन में थे? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उसके बाद में कौटिल्य, ये भी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। उसके बाद में पतंजलि, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के थे, जो कि शुंग काल से संबंधित हैं। उसके बाद में अश्वघोष, जो पहली एवं 2री सदी से हैं, जो कि कुषाण काल से संबंधित है। उसके बाद में भास, जो 2री एवं 3री शताब्दी गुप्त पूर्व काल। कालिदास 4वीं एवं 5वीं सदी गुप्त काल चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। अमर सिंह 5वीं सदी गुप्त काल में। आर्यभट्ट 5वीं एवं 6वीं शताब्दी गुप्त काल। वराहमिहिर 6वीं शताब्दी गुप्तोत्तर काल। वाणभट्ट 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन काल। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे ह्वेनसांग, जो कि कब के हैं? 7वीं शताब्दी हर्ष के काल में। भवभूति 8वीं शताब्दी कन्नौज के यशोवर्मन के काल में। राजशेखर 9वीं से 10वीं शताब्दी गुर्जर प्रतिहार के काल में। उसके बाद में बिल्हण, इन कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी कल्याणु के चालुक्य के शासनकाल में। उसके बाद में कल्हण, जो कि हैं 12वीं शताब्दी कश्मीर के लोहार वंश से संबंधित है। उसके बाद में हेमचंद, जो कि 12वीं शताब्दी से संबंधित है, सोलंकी वंश या जैन विद्वान है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। कौन कौन है विदेशी यात्री? मेगस्थनी, जो कि यूनान से आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इनकी प्रमुख रचना क्या है? इंडिका। कब आए थे? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद कौन? फाहियान, इनकी प्रमुख रचना क्या है? फोकोकी, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल में आए थे। उसके बाद में कौन है? ह्वेनसांग, जो इनकी प्रमुख रचना क्या है? सीयू की, जो कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में। इसके बाद में कौन है? इत्सिंग, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, जो कि 7वीं सदी के ईसा पूर्व में आए थे, ईस्वी में आए थे। इसके बाद में अलबरूनी, इनकी प्रमुख रचना क्या है? किताबुल हिंद, जो कि 11वीं सदी के ईस्वी में आए थे। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे हैं प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो सबसे पहला क्या है? ऋतु संहार, ये है कालिदास की। उसके बाद में क्या? मेघदूतम, ये भी कालिदास की है। तो इसके बाद क्या है? 10 कुमार चरित, नहीं ये कालिदास की नहीं है, किसकी है? डंडिन की है। उसके बाद में कौन है? रघुवंशम, ये भी कालिदास की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। यह एक व्यंग नाटक है जिसमें कापालिकों और बौद्ध भिक्षुओं का उपहास उड़ाया गया है। तीसरा प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जो कि सही मिलान है। इसका मैंने आंसर ही लिखा, अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की रचना है। उसके बाद में महाभास, जो कि पतंजलि की है। निरुक्त की क्या है? यास्क, जो कि 2025 में इस बार पूछा गया था। उसके बाद में है वार्तिक, इनकी रचना क्या है? कात्यायन। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। उसके बाद में क्या है? राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो कौन था? जय सिंह।
उसके आगे चलिए आइए और देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? तो कौन है? नागसेन। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अभिधान चिंतामणि देश नाम माला के लेखक कौन है? तो कौन है? हेमचंद्र। यह एक शब्दकोश है जो जैन विद्वान हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। इसके आगे कौन सा प्रश्न है? चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की? तो किसने की? वाघभट्ट। प्राचीन भारत के 3 आयुर्वेद ग्रंथों में चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट में से यह एक है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? चोल काल के दौरान कंब रामायण की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? कंबन ने। किस भाषा में? तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सार दिया गया है? तो किसमें दिया गया है? कामंडक के नीति सार में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, जो कि मैंने कालक्रम के अनुसार लगाया हुआ है। तो पहले कौन है? पाणिनि, उसके बाद में पतंजलि, उसके बाद में भामा, उसके बाद में राजशेखर। इसी तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन करा रही हूँ। तो चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। कश्मीर के इन लेखकों का सही क्रम में क्या है? तो कौन है? भामा, जो कि 6वीं शताब्दी के हैं। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के हैं। अभिनव गुप्त जो कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के। मम्मट जो कि 11वीं शताब्दी के। कल्हण ये 12वीं शताब्दी के। ये पूरी तरह से क्रम में लगा हुआ है। तो चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? इसके आगे है प्रमुख टीकाकारों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले क्या कौन से टीकाकार है? मनुस्मृति के टीकाकार। तो कौन कौन है? भारुचि जो कि सबसे प्राचीन टीकाकार है। उसके बाद में मेघातिथि, ये एक सबसे प्रसिद्ध टीकाकार है। उसके बाद गोविंदराज, उसके बाद में कुल्लू भट्ट, यह सबसे प्रमाणित टीकाकार है। उसके आगे चलिए आइए और देखते हैं। आगे कौन है? याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार। तो कौन कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर इनकी टीका का नाम क्या है? मिताक्षरा। बंगाल और असम को छोड़कर यह पूरे भारत में मान्य है। और कौन है? अपरार्क, या कोंकण के शिलाहार राजा थे। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। तो वेदों के प्रमुख टीकाकार। तो ऋग्वेद के कौन टीकाकार है? स्कंद स्वामी। और कौन है? बेकंट माधव। उसके बाद में चारों वेदों के कौन टीकाकार है? सायणाचार्य। और यजुर्वेद के कौन टीकाकार है? माहीधर। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। दर्शन ग्रंथों के प्रमुख टीकाकार। तो कौन कौन है? शंकराचार्य। इन्होंने कौन कौन सी टीकाएं लिखी हैं? इन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवद गीता और शारीरिक भाष्य पर टीका लिखा है। उसके बाद में वाचस्पति मिश्र, इन्होंने लगभग सभी दर्शनों पर टीका लिखी है। इनकी प्रमुख टीका है भामती, जो कि शंकराचार्य के भाष्य पर आधारित है। उसके बाद में कौन है? मल्लीनाथ, इन्होंने कालिदास की सभी रचनाओं पर टीकाएं लिखी हैं, जैसे संजीवनी का टीका। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? मनुस्मृति पर सबसे प्राचीन टीका किसकी है? तो किसकी है? भारुचि की। उसके बाद में है मिताक्षरा नामक टीका के लेखक विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में थे? तो किस शासक के दरबार में थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में, जो कि चालुक्य के कल्याणी के चालुक्य थे। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ऋग्वेद पर किसने टीका लिखी? सायण ने। और मनुस्मृति पर टीका मेघातिथि ने। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका विश्वरूप ने। ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य ने लिखा। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। दाएं भाग का मुख्य विषय क्या है? तो कौन सा विषय? उत्तराधिकार एवं कानून से संबंधित। उसके बाद में मनुस्मृति के कौन से टीकाकार नहीं है? तो मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लू भट्ट, विज्ञानेश्वर। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी है, ना कि मनुस्मृति पर। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये सही है। यह कानून बंगाल एवं असम
को छोड़कर पूरे भारत में प्रभावित है। हाँ, ये भी सही है कि मतलब ये कथन एवं कारण दोनों सही है। इसलिए इसका ऑप्शन ए है। ए और मतलब क्या है, कथन एवं कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या करता है। तो ये था आखिरी प्रश्न। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। जो भी समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। इसका जो PDF है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।